हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 2 भाग हम पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं। आज इस भाग में हम अपनी पूरी कविता को कंप्लीट कर देंगे। चलिए, तो लास्ट टाइम हमने जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में पढ़ा था, वो यहाँ तक प्रसंग को पढ़ा था कि जो सीता जी की माताजी हैं, वो परेशान हो जाती हैं। वो सोचती हैं कि अब सब काम जो है वो बिगड़ जाएँगे, क्योंकि परशुराम जी बहुत क्रोधित थे और सीता जी को जो समय था, जो परशुराम जी के स्वभाव को जब सीता जी ने देखा तो उनको एक-एक मिनट जो है वो युगों के समान लग रहा था। यानी सीता जी भी बिल्कुल परशुराम जी के व्यवहार से और उनके क्रोध से बिल्कुल व्याकुल हो उठी थी। उसके आगे का की जो चौपाई है वो आज हमें पढ़नी है। चलिए, तो अपनी सबसे पहली चौपाई जो है वो पढ़ते हैं आज हम। तो सभय विलोके लोग सब जानि जानकी भीर हृदय न हरषु विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। अब परशुराम जी जो है बहुत क्रोधित हैं, क्रोधित होकर जनक के दरबार में आए हैं और उनका क्रोध देखकर सभा के सभी लोग भयभीत हो गए हैं। सीता जी भी डर गई हैं। यह देखकर भी श्री राम न तो प्रसन्न होते और न ही दुखी। धैर्य और विनम्रता के साथ उचित समय पर परशुराम जी से कुछ वचन कहते हैं। यही इस दोहे में बताया गया है। तो क्या है कि सभय विलोके लोग सब, यानी बिना भय के सभी को देखकर और जानी जानकी भीर, यानी सीता जी को भी परेशान देकर हृदय में न तो हर्ष और न ही विषाद, मतलब मान न तो मैं प्रसन्न हूं न तो मैं दुखी हूं, इस प्रकार से श्री रघुवीर जी यानी श्री राम जी ने कुछ कहा। किससे कहा? परशुराम जी से कहा। यानी सभा में सब लोग डरे हुए थे। सबको डरा हुआ देखकर, जानकी जी को जो है डरा हुआ देख करके अपने हृदय में ना तो डर था उनके राम जी के, ना ही दुःख था, ना तो प्रसन्नता से। और राम जी ने बिल्कुल विनम्र भाव से कहा, कुछ कहा उनसे, परशुराम जी से। परशुराम जी के क्रोध को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग भयभीत हो गए। श्री राम ने यह भी समझ लिया कि सीता जी भी बहुत डर गई हैं। फिर भी श्री राम न तो प्रसन्न हुए, न तो दुखी हुए। उन्होंने अपने भावों पर यहाँ पर नियंत्रण रखा और उचित समय पर परशुराम जी से विनम्रता और धैर्यपूर्वक कुछ शब्द कहे। अब राम ने आगे क्या कहा, उसे हम देखते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कि नाथ शिव जी के धनुष को, शंभु धनु यानी शिव जी के धनुष को, भंज निहारा जो तोड़ने वाला है, हुई है केउ एक दास तुम्हारा, कोई आपका दास ही होगा जिसने शिव के इस धनुष को तोड़ा होगा। यानी यहाँ पर राम ने अपनी विनम्रता का परिचय दिया। परशुराम जी के क्रोधित होने के बाद भी राम जो है वो परशुराम जी के समक्ष बिल्कुल विनम्र बने रहे और पूरी विनम्रता के साथ, पूरे सम्मान के साथ उन्हें उन्हें कहा कि हे नाथ, भगवान शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा। चलिए, कोई आपका सेवक ही होगा। श्री राम यह नहीं कहते कि मैंने धनुष तोड़ा है। यहाँ पर श्री राम ये नहीं कहते कि मैंने धनुष तोड़ा है। वो परशुराम जी से कहते हैं कि आपका कोई दास ही होगा जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा होगा। ठीक है? तो मुख्य भाव जो है वो यही है कि क्रोध के सामने भी श्री राम विनम्रता और मर्यादा का परिचय देते हैं। वे अहंकार नहीं करते, बल्कि स्वयं को परशुराम का सेवक कहकर उनका सम्मान करते हैं। यहाँ हुई हूँ एक दास तुम्हारा का अर्थ यह नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति धनुष तोड़कर चला गया। वास्तव में धनुष श्री राम ने ही तोड़ा था, पर वे अहंकार नहीं करते और स्वयं को परशुराम का सेवक कहकर संबोधित करते हैं। अब राम जो है ना, धनुष तोड़ने के बाद सभा में चिल्ला-चिल्ला कर सबको बता नहीं रहे थे कि ये मैंने तोड़ा, ये मैंने तोड़ा। उन्हें दिखाना नहीं था किसी को। ठीक है? वो उस समय भी विनम्र भाव से थे और ये नहीं कहा उनसे कि मैंने तोड़ा है धनुष को। यहाँ पर उन्होंने परशुराम से कहा कि आपका कोई दास ही होगा, अर्थात स्वयं को परशुराम जी का दास बता रहे हैं। तो ये है राम की विनम्रता। विनम्रता से बढ़कर कोई भी गुण नहीं होता है। बड़ी सी बड़ी समस्या का समाधान विनम्रता में छिपा होता है। अहंकार को हटाकर विनम्रता को जो व्यक्ति अपना लेता है, शब्दों में मधुरता और आदर का भाव रख लेता है, कभी किसी भी मुश्किल परिस्थिति में वह नहीं फँसता है और बड़ी से बड़ी समस्या से वो बाहर निकल सकता है। तो अपनी इसी विनम्रता के सहारे, अपनी इसी मधुर वचन के सहारे जो श्री राम हैं, वो इस समस्या को समाप्त करना चाहते हैं, परशुराम जी के क्रोध को शांत करना चाहते हैं। परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के लिए श्री राम ने विनम्रता का रास्ता चुना। वह विनम्र भाव से उनसे बात कर रहे हैं। चलिए, अब आगे चलते हैं। आयसु काह कहिए किन मोहि, मतलब मेरे लिए क्या आज्ञा है, मुझसे क्या चाहते हो? सुनि रिसाए बोले मुनि कोय। अब परशुराम जी जो है वो क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझसे क्या आज्ञा है, मुझे क्या कहना चाहते हो, मुझसे मेरे लिए क्या आज्ञा है? यदि धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा कोई सेवक है तो तुम मुझसे क्या आज्ञा चाहते हो? ठीक है?
सुनि रिसाए बोले मुनि कोई, मतलब मुनि जो थे बहुत गुस्से में थे, उन्होंने गुस्से में श्री राम से कहा, ठीक है, धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा कोई सेवक है तो उसको मेरे सामने प्रस्तुत करो, मेरे लिए क्या किया, मुझसे क्या चाहते हो तुम। तो श्री राम की विनम्र बात सुनकर परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ, विक्रोधित होकर बोले कि यदि धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा ही सेवक है तो उसे तुरंत मेरे सामने प्रस्तुत करो। यानी यहाँ पर जो परशुराम जी थे वो श्री राम की विनम्रता को समझ ही नहीं पाए कि श्री राम उनसे कहना क्या चाहते हैं। राम ने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहा कि आपके किसी दास ने ही तोड़ा होगा, परंतु परशुराम जी ने यहाँ पर उस बात को समझा ही नहीं, राम की विनम्रता को वो समझ ही नहीं पाए और उन्होंने क्रोध में उत्तर दिया कि अगर तुम्हारे दास ने तोड़ा है तो तुम उसको मेरे समक्ष तुरंत प्रस्तुत करो। चलिए आगे चलते हैं अगली चौपाई में। सेवक सो जो करे सेवकाई, परशुराम जी कहते हैं सेवक वह होता है जो सेवा करता है। तुम कह रहे हो कि कोई सेवक होगा, तो सच्चा सेवक वो होता है जो सेवा करता है। अरी करनी करी 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 लड़ाई, अब तुमने तो शत्रु जैसा व्यवहार किया है तो अब युद्ध तो करना पड़ेगा, अब लड़ाई करनी पड़ेगी, अब युद्ध करना पड़ेगा। परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं कि सच्चा सेवक वह होता है जो अपने स्वामी की सेवा करे। तुमने शत्रु जैसा कार्य किया है शिव धनुष को तोड़कर, इसलिए अब सेवा की नहीं युद्ध की बात करो मेरे सामने। तो मुख्य भाव ये है कि जब क्रोध में व्यक्ति होता है तो विनम्रता को भी गलत समझ लेता है। परशुराम श्री राम की नम्रता को, उनकी विनम्रता को स्वीकार नहीं कर पाए और उन्हें युद्ध के योग्य समझने लगे। जैसा कि हमने परशुराम जी के व्यवहार के बारे में पहले भी पढ़ा था कि परशुराम जी का जो व्यवहार है वो किस प्रकार का है। अगर कोई अपने स्वभाववश भी उन्हें देख ले तो वह उसे युद्ध की चुनौती स्वीकार कर लेता है। यहाँ पर भी परशुराम जी ने इसे युद्ध की चुनौती के रूप में लिया और कहते हैं कि तुम बता रहे हो कि कोई सेवक होगा जिसने धनुष को तोड़ा होगा, तो सेवक वो होता है जो सेवा करता है। तुमने तो शत्रु वाला काम किया है, तो अब तो युद्ध होकर रहेगा, अब तो लड़ाई होकर रहेगी। चलिए अब आगे चलते हैं अगली चौपाई पर। सुनहु राम जिहि शिव धनु तोड़ा, परशुराम जी कहते हैं कि राम जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु समसोर मोरा, सहस बाहु मतलब सहस्त्र बाहु के समान वो मेरा क्या है, शत्रु है। परशुराम श्री राम जी से कहते हैं कि जिसने भगवान शिव का धनुष तोड़ा है वह मेरे लिए सहस्त्र बाहु के समान बड़ा शत्रु है। ठीक है, परशुराम शिव जी के परम भक्त हैं, इसलिए वे धनुष तोड़ने वाले को अपना घोर शत्रु मानते हैं। तो यहाँ पर राम को परशुराम जी ने बोल दिया है कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है अब वो मेरा शत्रु बन चुका है, अब मैं उससे केवल युद्ध करूंगा, मैं उससे बातें नहीं करूंगा। परशुराम जी का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ है। परशुराम शिव भक्ति और क्रोध के कारण धनुष तोड़ने वाले को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं, इसी कारण उनका क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ है। श्री राम की विनम्रता से परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे श्री राम को संबोधित कर अपने शत्रु होने का कारण बताते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि क्रोध में व्यक्ति सामने वाले के अच्छे भाव को भी नहीं समझ पाता है। चलिए, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको चौपाई समझ में आ गई होगी। सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, सुनो राम जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु मतलब सहस्त्र बाहु के समान, सहस्त्र बाहु जो है अर्जुन को कहा गया, सहस्त्र बाहु कीर्ति वीर अर्जुन के समान जो कौन है, मेरा शत्रु है वो मेरा। चलिए अब चलते हैं हम अपनी अगली चौपाई पर। सो बिलगाओ विहाई समाजा, मतलब जिसने भी तोड़ा है उसको इस समाज से, इस सभा में बिल्कुल अलग करो, उसे मेरे सामने लेके आओ। न तो मारे जई हैं सब राजा, नहीं तो यहाँ जितने भी राजा हैं वो सभी मारे जाएंगे। परशुराम ने खुली चुनौती दी, उन्होंने कहा कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है उसे तुरंत इस समाज से अर्थात इस सभा से बाहर निकाला जाए और मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा न तो मारे जई हैं सब राजा, नहीं तो यहाँ पर जितने भी राजा हैं मैं सबको मार दूंगा। परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं कि शिव धनुष तोड़ने वाले को यहाँ की सभा से अलग कर दो, नहीं तो मैं सभी राजाओं को मार डालूंगा। उनका क्रोध इतना बढ़ चुका है कि वे पूरी सभा और सभी राजाओं के विनाश की बात कर रहे हैं। तो परशुराम को विश्वास है कि शिव धनुष तोड़ने वाले ने भगवान शिव का अपमान किया, इसी कारण वे इतने अत्यंत क्रोधित हैं और उसे सभा से बिल्कुल बाहर अलग कर देने की बात कर रहे हैं। तो परशुराम जी का क्रोध जो है वो अभी तक शांत नहीं हुआ है। चलिए अब हमारी जो अगली चौपाई है वो है सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, यानी परशुराम जी के इस क्रोध को देखकर, उनकी इस धमकी को देख करके परशुराम जी के वचन को सुनकर जो लक्ष्मण थे वो मुस्कुराने लगे। बोले
परशुधर ही अपमाने, और परशुराम जी से अपमान के साथ उन्होंने बात किया। यानी परशुराम जी को उन्हीं की क्रोध की भाषा में ही जो लक्ष्मण थे उन्होंने जवाब दिया। ठीक है? जब परशुराम जी कठोर वचन लक्ष्मण ने सुने तो वे हल्के से मुस्कुराए। उन्हें लगा कि परशुराम जी बिना कारण क्रोधित होकर श्री राम जी का अपमान कर रहे हैं। तब लक्ष्मण जी ने भी परशुराम जी को उन्हीं के शब्दों में कठोर उत्तर देकर उनका अपमान किया। लक्ष्मण जी अत्यंत वीर, तेजस्वी और स्वाभिमानी थे। वे अपने भाई श्री राम का अपमान सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने परशुराम जी के अहंकार को चुनौती दे दी। अब लक्ष्मण जो थे वो राम के परम भक्त हैं। राम विनम्र भाव से बहुत देर से परशुराम जी से बात कर रहे थे, अपनी विनम्रता का परिचय दे रहे थे, लेकिन परशुराम जी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं थे। परशुराम जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तो लक्ष्मण जी बोल पड़े और लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को उन्हीं की भाषा में उनसे बात की और उन्हें जवाब दिया। क्या जवाब दिया उन्होंने? बहु धनुहि तोरी लरिकाई। लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे बहुत सारे धनुष मैंने तोड़े हैं, लरिकाई अर्थात बचपन में। बचपन में इतना धनुष मैंने तोड़ा, कबहु न असिर सिकीन गोसाई। कभी मुनिवर आपने कभी इतना गुस्सा नहीं किया, मैंने बचपन में पता नहीं कितने धनुष तोड़ दिए, कभी आप नहीं आए और कभी इस प्रकार से आपने गुस्सा नहीं किया। आज इस गुस्सा आप क्यों कर रहे हैं? आज एक धनुष टूट जाने पर आप क्यों नाराज हो रहे हैं? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि शिव धनुष टूटने पर परशुराम बहुत क्रोधित हो रहे थे और बार बार श्री राम को अपमानित कर रहे थे। यह देखकर लक्ष्मण मुस्कुराते और व्यंग पूर्ण ढंग से परशुराम को उत्तर देते हैं। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हे मुनिवर, मैंने तो बचपन में खेल खेल में बहुत सारे धनुष तोड़ दिए थे, लेकिन तब तो आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया, फिर आप एक धनुष के टूट जाने पर इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? मैंने बचपन में बहुत धनुष तोड़े, आपने कभी कुछ नहीं बोला। यही धनु पर ममता के हेतु, इसी धनुष पर आपकी ममता क्यों है? सिर्फ इसी धनुष पर आपकी ममता क्यों है? इस धनुष को लेकर आप इतना क्यों नाराज हो रहे हैं? सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, और इतना सुनते ही गुस्से में भृगुकुल केतु अर्थात परशुराम जी ने गुस्से में कहा। क्या कहा? तो पहले इस दोनों लाइनों का मतलब समझ लेते हैं कि शिव धनुष टूटने के बाद परशुराम अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। तब लक्ष्मण व्यंग पूर्ण ढंग से उनसे पूछते हैं कि इस धनुष के प्रति आपका इतना अधिक मोह किस कारण है? लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर परशुराम अधिक क्रोधित हो जाते हैं। लक्ष्मण क्योंकि उनके व्यंग पूर्ण जवाब में पूछते हैं कि मैंने बचपन में इतने धनुष तोड़े थे, लेकिन आप गुस्सा नहीं हुए। आज एक धनुष टूट जाने पर आप इतना क्रोधित हो रहे हैं, तो इस धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है? इस धनुष से आपको इतना लगाव, इतना प्यार क्यों है? तो लक्ष्मण की बात को सुनते ही परशुराम जी गुस्से में बोल पड़े और उन्होंने कहा कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। वो कहते हैं कि रे बालक, काल बस यानी तुम्हारा काल जो है ना वो नजदीक आ चुका है, इसी कारण तुम ऐसे वचन बोलत तो ही न समार, इसी कारण तुम जो है ना संभाल कर नहीं बोल रहे, इस प्रकार के वचन मेरे समक्ष बोल रहे हो, मतलब तुम्हारा काल जो है वो नजदीक आ चुका है। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, ये धनुष जो है वो त्रिपुरारी शिव जी का है। विदित सकल संसार, पूरे संसार को पता है कि ये जो धनुष है ये भगवान शिव का है। तुम्हें नहीं पता है ये किसका धनुष है? तुम्हारा काल नजदीक आ चुका है, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तो जब श्री राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया तब परशुराम वहां आए। लक्ष्मण ने परशुराम से कटु वचन कहे। लक्ष्मण की वाणी से क्रोधित होकर परशुराम ने राजा जनक से यह कहा। वे लक्ष्मण के उद्दंड व्यवहार और शिव धनुष के अपमान से अत्यंत कुपित थे। परशुराम क्रोध में राजा जनक से कहते हैं कि आपका पुत्र लक्ष्मण मृत्यु के वश में, राजा जनक से कहते हैं कि लक्ष्मण मृत्यु के वश में होकर ऐसी बातें कर रहा है और आप इसे रोक नहीं रहे हैं। कृपया इसे ये ज्ञात नहीं है कि यह भगवान शिव का धनुष है? तो इस प्रकार से परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच में आपसी जो संवाद है वो यहाँ पर हो रहा होता है। और यहीं तक जो चौपाई है वो हमारे पाठ्य पुस्तक में दी हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रसंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे के प्रसंग के लिए आपकी किताब में बहुत सारे लिंक भी दिए हुए हैं। उस लिंक के माध्यम से जाकर के आप आगे की कथा को, आगे के घटना को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपकी किताब में बस यही इतना प्रसंग दिया गया था और ये प्रसंग हमें सीख देता है श्री राम की तरह विनम्र होने की। परशुराम से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि क्रोध जो है वो अच्छा नहीं होता है, हमें इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध से मनुष्य का धैर्य नष्ट हो जाता है।
तो बहुत सारे इसमें नैतिक मूल्य हैं जो हमें यहाँ पर सीखने के लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की कक्षा में आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और कोई भी चौपाई, कोई भी दोहा अगर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ऐसा है जो कि आपको समझ में ना आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर उसका उत्तर दूँगा और आगे की कक्षा में एक नए पाठ के साथ, नए काव्य के साथ फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।